हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कैसे फॉलो किया जाता है और कौन कौन से कंपोनेंट्स को हम यूज़ करते हैं और क्या है उसके बेनिफिट और क्या उसके यूजेस हैं। सबसे पहले इंस्टॉलेशन करने से पहले आप अपने सिस्टम्स के प्री रिक्विजिट्स को एक बार चेकआउट करेंगे कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट है और उसके बाद ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आप अपने सिस्टम में अगर विंडोज़ 10 है तो मच बेटर है, क्योंकि विंडोज़ 10 जो है इसमें सर्वर्स को बेटर तरीके से सपोर्ट करता है, यूज़र फ्रेंडली होता है। 4 GB रैम होना चाहिए, विंडोज़ 8 अपर एंड ऑल। आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन प्रोसेस को फॉलो करना है। तो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर इन योर laptop. Okay, so stay tuned and watch very carefully. Okay, so I'm going to install 2016. Even you need to install latest version like 2019 or 2017. In this video I'm going to install 2016 because I have already installed 2017. So that's why I'm going to show you installation process to install 2016. So please watch very carefully all these components. Okay. So first of all, you need to click over there and then need to here and then need to set up option. This options. Click over there and need to click yes. Wait for a moment. So one option is coming out here. Please wait and then click installations second and first. Look at this, second and then first, installations and then first options. This okay, second and first. After that यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई या फ्री एडिशंस। सो इन प्रीवियस क्लासेस जैसे हमने बताया था कि आप कौन से एसक्यूएल सर्वर के वर्जन्स को और एडिशंस को यूज़ करेंगे और क्या उसके डिफरेंसेस होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था पिछली क्लासेस में। तो हम यहाँ पे डेवलपर एडिशंस को चुनेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, इवोल्यूशन, एक्सप्रेस। सो एक्सप्रेस जो होता है वो आपका फ्री वर्जन होता है, फ्री ट्रायल वर्जन होता है। डेवलपर जो है वो आपके फुल फीचर्स होते हैं, लाइसेंस जस्ट लाइक लाइसेंस। सो ये 180 डेज के लिए 6 मंथ्स के लिए आपको फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो यू नीड टू सेलेक्ट डेवलपर एंड देन नीड टू click next. Okay, and then accept and then need to next. Wait for a moment and then need to next. So it will take some more time because you are going to install server inside your PC or laptop. So after that your Windows firewall as a question, something like that, but no need to worry. Next, यहाँ पे देखिए
एक ऑप्शन आया डेटाबेस इंजन सर्विसेज। सो वी नो दैट, हमें पता है कि हम OLTP डेटाबेस पे काम करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे डेटाबेस इंजन सर्विसेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब डेटाबेस इंजन सर्विसेज को हम क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि डेटाबेस इंजन जो है कोर सर्विसेज होता है जो डेटाबेस के अंदर हमें डेटा को स्टोर करने, प्रोसेस करने और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो वर्क होता है वो डन बाय डेटाबेस इंजन। दैट्स वाई हमें यहाँ पे डेटाबेस इंजन सर्विसेज को सिलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पे ऑल ऑप्शंस आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बट हमें यहाँ पे दिस टाइम अभी हमें फिलहाल डेटाबेस इंजन, क्योंकि हम OLTP एज ए SQL डेवलपर वर्क करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे डेटाबेस इंजन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, अनसिलेक्ट ऑल ऑप्शंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। R Python, अब अगर आप मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, तो वो उस केस में आप सेलेक्ट ऑल या जो भी ऑप्शन रिक्वायरमेंट होगी तो वो कंपोनेंट को आप सेलेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे फिलहाल हम डेटाबेस इंजन सर्विसेज को सिलेक्ट करेंगे। एंड देन नीड टू नेक्स्ट, वेट फॉर अ मोमेंट। अब यहाँ पे देखिए, ये इंस्टांस कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ पे समझने की चीज़ है कि इंस्टांसेस क्या होते हैं और किस इंस्टांसेस को हम कब यूज़ करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे देयर आर टू टाइप ऑफ इंस्टेंस, एक आपका डिफ़ॉल्ट, एक आपका नेम। तो डिफ़ॉल्ट इंस्टांस जब आप करेंगे तो यहाँ पे MS SQL सर्वर अगर ये दिखे आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सर्वर जो है वो डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ। तो एक सिंगल मशीन पे ओनली वन इंस्टेंस, डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस एक सिंगल इंस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब मोर देन वन इंस्टेंस नहीं हो सकता। डिफ़ॉल्ट हमेशा वन ही होगा आपके पीसी या लैपटॉप में। ठीक है, और इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? MS SQL सर्वर, isn't it? So, but name instance जो है, नेम इंस्टांस में हम नेम प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज एक मशीन पे, सिंगल मशीन पे आप मैक्सिमम 50 इंस्टांसेस को क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट सर्वर नेम प्रोवाइड करके आप मैक्सिमम 50 इंस्टांसेस क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब बात आती है कि डिफ़ॉल्ट इंस्टांस कब यूज़ किया जाता है लाइव सिनेरियो में। तो डिफ़ॉल्ट इंस्टांस हम जब हमें प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करना होता है, तो उस केस में हमें डिफ़ॉल्ट इंस्टांस को यूज़ करना होता है, राइट। बट नेम इंस्टांस जो होता है वो डेवलपमेंट और टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे यूज़ किया जाता है। सो आई एम गोइंग टू गिव व्हाट सम यूनिक नेम लाइक SQL सर्वर _1, सॉरी 2। तो यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट स्पेस नहीं प्रोवाइड करना है। स्पेस को हमने अवॉइड करने के लिए अंडरस्कोर यूज किया है। अगर आप चाहें तो स्पेस ना दे के आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से यूज किया है। अब ये आईडी एक इंस्टेंस आईडी जनरेट होगा, जो आप नेम देंगे सेम आईडी यहाँ पे जनरेट होगी। देखिए यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि जो पहले से सर्वर इंस्टॉल है, क्योंकि हमने ये बताया कि एक सिंगल मशीन पे आप 50 नेम इंस्टांसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले से जो हमारे लैपटॉप में जो सर्वर इंस्टॉल है उसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं, और ऊपर यह देखिए इंस्टॉल इंस्टांसेस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेम इंस्टांस पे नाम दिया है, तो वैसे ही यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल इंस्टांस, मतलब पहले से जो इंस्टॉल है आपके पीसी या लैपटॉप में, वो यहाँ पे इस पर डिटेल्स आएगी, तो आप इससे देख सकते हैं। आप इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आप एक चीज़ है समझने वाली बात कि इंस्टांस क्या होता है। इंस्टांस का मतलब होता है कि अगर आप किसी लैपटॉप या पीसी में एक
सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन करते हैं तो सर्वर का जो नाम है, नेम ऑफ योर सर्वर इक्वल टू नेम ऑफ इंस्टेंस, इजंट इट? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जो एक कंप्लीट इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वर है आपके लैपटॉप या पीसी में, जो नेम ऑफ सर्वर है वही आपका इंस्टेंस। ठीक है, तो आपके उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे करना है, एंड वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आएगा डेटाबेस इंजन कॉन्फ़िगरेशन। सो डेटाबेस इंजन कॉन्फ़िगरेशन में आपके ऑथेंटिकेशंस होते हैं। ऑथेंटिकेशंस का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑथेंटिकेशंस का मतलब ये होता है कि अगर आप विंडो ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं तो उस केस में आपको यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि विंडोज तो पहले से है और आपकी यूजर आईडी पहले से ऑथेंटिकेट हो रखा है, तो दैट टाइम यू डोंट नीड टू गिव योर आईडी पासवर्ड। बट इफ यू सेलेक्ट मिक्स मोड मींस सर्वर ऑथेंटिकेशन प्लस विंडो ऑथेंटिकेशन, सो इन दिस केस, इस केस में आपको आईडी और पासवर्ड आपको देना। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू सेलेक्ट विंडो ऑथेंटिकेशन, बिकॉज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तो अभी पर्सनल पीसी पे, अगर आप अपने पर्सनल पीसी या लैपटॉप पे यूज करते हैं तो इस केस में आपको विंडो ऑथेंटिकेशन ही यूज करना है। लेकिन जब रियल टाइम रियल वर्ल्ड में यूज होता है तो मिक्स मोड ऑथेंटिकेशन, क्योंकि वहां पे सर्वर जब भी आप यूज करेंगे, ओपन करेंगे, तो एवरी टाइम यू नीड टू गिव सम आईडी पासवर्ड, इजंट इट? सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू ऑथेंटिकेशन, ये चीजें ध्यान में रखना। बट आपके केस में आपको विंडो ऑथेंटिकेशन करना है क्योंकि आप पर्सनल पीसी या लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू गिव पासवर्ड। और उसके बाद ऐड करंट यूजर, ये करना जरूरी है, मैंडेटरी है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके बिना, क्योंकि आप जो यूजर है वो भी जो पीसी या लैपटॉप का जो करंट यूजर है वो कौन है, हु इज, सो दिस टाइम यू नीड टू ऐड करंट यूजर। वेट, सो ऑटोमेटिकली या, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आप मेरे नाम से और जो भी है ये ऐड हो गया, एंड देन नेक्स्ट। सो दिस पार्ट इज एडमिनिस्ट्रेशंस, अनस्ट्रिक्टेड एक्सेस, सो दिस वन इज ऐड टू, इसका मतलब समझेंगे कि यहाँ पे ये इसलिए ऐड हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई अनऑथोराइज पर्सन, जैसे यहाँ पे आईडी मैंने अरुण के आया है तो ये अरुण ही इसको एक्सेस कर सकता है, अगर कोई और करेगा तो इसमें इशू आएगी, मतलब इस तरह से आप समझ सकते। देन नीड टू नेक्स्ट, एंड देन रेडी टू इंस्टॉल। सो बिफोर इंस्टॉलेशंस देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, तीन जो मेथड्स हैं, तीन जो कंपोनेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहला जो हमने देखा डेटाबेस इंजन, दूसरा हमने ये देखा इंस्टांसेस, और तीसरी जो हमने देखे ऑथेंटिकेशन। तो ये तीन चीजें जो है बिफोर इंस्टॉलेशन, ये चीजें समझनी होती है कि आप कब किसको किस अकॉर्डिंग इसको यूज करना है। ठीक है, एंड देन आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस फॉलो करना है। इसमें इट विल टेक सम टाइम, सो वेट एंड वॉच। बाकी जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी इशू या कोई एरर आता है तो यू कैन कॉल मी और कॉन्टैक्ट। ओके, तो यहाँ देखिए इंस्टॉलेशन जो है हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, मैसेज आ चुका है, मैसेज डिटेल्स में इंस्टॉल सक्सेसफुल। अगर ये मैसेज आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लैपटॉप या पीसी में ये सक्सेसफुल जो है एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अभी इस वीडियोस में हमने जो है आपको 2016 का इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाया है। प्रोसेस आपका सेम होगा लेकिन आपको लेटेस्ट 2019 और 17 यूज करना है डेवलपर एडिशंस। ओके, देन नीड टू क्लोज,
आफ्टर दैट अब एक चीज है, यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, एक तो एसक्यूएल सर्वर और दूसरा SSMS। तो 2019, 17 और 16 के केस पे हमें सर्वर अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है और SSMS जो है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, देन आपको आपके केस में हो सकता है वो रीस्टार्ट का ऑप्शन मांगे, तो आपको रीस्टार्ट कर देना है ताकि फाइल्स वगैरह कुछ इशू ना हो। ठीक है, यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं मांगा है क्योंकि अपडेट पहले से हो चुका था, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू हिट SSMS, look at this SSMS, SQL Server Management Studio Setup. Then you have to wait. Then hit yes, and then install. Okay, nothing special, just you hit install and wait for a moment, and then it will be installed. So okay guys, यहाँ पे आपका SSMS जो है कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरह से आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर कोई इशू या एरर आता है तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, नीड टू क्लोज एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। इंस्टॉलेशन के बाद जब आप पहली बार अपने लैपटॉप या पीसी में SQL सर्वर को रन करेंगे तो आपको टाइप करना है SSMS। तो यहाँ पे देखिए ये दो ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि हमारे अभी लैपटॉप में दो सर्वर इंस्टॉल है। आई विल शो यू, वेट। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है, ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखें इस SQL सर्वर ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए सर्विस टाइप में डेटाबेस इंजन, जो हमने यहाँ पे बताया था कि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो तीन कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होता है। पहला डेटाबेस इंजन, दूसरा आपका जो है इंस्टेंस, और तीसरा जो है वो ऑथेंटिकेशन। तो ये तीन कंपोनेंट्स को हम यहाँ देखेंगे। पहला डेटाबेस इंजन, लुक एट दिस, and then server. So this one is your instance, right? And this one is your authentication. So in this case I'm going to select window authentication, and you have also server authentication. So if you select server authentication, then login and password, that's all. So select this one and connect. तो ये जो है उस सर्वर से और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये दो कंपोनेंट हमने अभी इंस्टॉल किया है। ये हमारा सर्वर है, इंस्टेंस है, और ये हमारा जो विंडो है जो आपको ब्लैंक दिख रहा है, ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। ठीक है, तो एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो क्या करता है, ये आपके सर्वर से कम्युनिकेट करता है और जहाँ पे आप क्वेरी करते हैं, बिकॉज एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देन को क्वेरी लिखने के लिए न्यू क्वेरी पे विंडो पे क्लिक करना है, ये स्क्रीन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप क्वेरी करेंगे, तो इस तरह से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं प्रोसेस को फॉलो करते हुए, और जो है सारी चीजें उसको फॉलो करेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकेंगे। बाकी कोई एरर मैसेज या कोई इशू आता है तो आप हमें मेल मैसेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, स्क्वेलेरा, एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट बीआई, पावर बीआई, ऑल। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स ऑल, हैव अ गुड डे, थैंक यू। एंड अगर ये आपको अच्छा लगे, आपको क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारी जो भी क्लासेस होती है वो रियल टाइम प्रोजेक्ट बेस होता है। रियल टाइम कंपनीज प्रोजेक्ट को हम 1 by 1 पर डे के हिसाब से आपको हम प्रैक्टिकली कराते हैं।
तो दो ऑप्शंस हैं। बेटर चीज़ों को समझने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव क्लासेस और प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड क्लासेस। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे। थैंक यू।